नई गाड़ी लेनी थी। सबने कहा ईवी 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 ही फ्यूचर है। ईवी लेके तो बैठा, मैं रहता हूँ गांव कस्बे में, यहाँ पे चार्जिंग ही नहीं है। 2 महीने से गाड़ी गराज में पड़ी है। टर्बो 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 इंजन टर्बो इंजन टर्बो इंजन की गाड़ी ले ली। मैं ड्राइव करता हूँ सिर्फ घर से ऑफिस। माइलेज के नाम पे कुछ नहीं मिलता है, पूरा पैसा बर्बाद। डीजल 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 में पावर मिलता है, डीजल डीजल माइलेज अच्छा मिलता है। डीजल गाड़ी ले ली, 4-5 लाख रुपए एक्स्ट्रा डाल के। मेरी उतनी रनिंग ही नहीं है, पूरे 4-5 लाख रुपए बर्बाद हो गए। सीएनजी 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 में रहता हूँ ऐसे एरिया में जहाँ पे बहुत ज्यादा पावर की जरूरत है। ये गाड़ी एकदम थका देती है, खुद भी थकी हुई है, मुझे भी थका देती है। तो ऐसे में कौन सी गाड़ी मैंने लेनी चाहिए थी? सेम सवाल आपके मन में भी है। अगर आप एक नई गाड़ी लेने की सोच रहे हो, नई गाड़ी लेने की प्लान कर रहे हो, लेकिन कंफ्यूज हो कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, पेट्रोल लो कि डीजल, टर्बो लो कि नॉन टर्बो, सीएनजी लो कि ईवी, तो ये वीडियो आपको प्रॉपर हेल्प करेगा। हमने यहाँ पे डिटेल में समझाया है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके लिए कौन सा इंजन, कौन सा फ्यूल ऑप्शन सही रहेगा। सो बिना किसी देरी के सीधा आगे बढ़ते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले केवल कुछ सेकंड का टाइम आपसे लूंगा। हमने एक इनिशिएटिव लिया है जहाँ पे किसी भी बच्चे के एजुकेशन के लिए स्कूल यूनिफॉर्म या फिर स्कूल बुक्स खरीदने के लिए कोई भी फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है, या फिर किसी सीनियर सिटीजन के मंथली मेडिसिन के लिए कोई भी फाइनेंशियल हेल्प चाहिए विद इन पुणे में, आप ऐसे परिवार का डिटेल हमें ईमेल कर सकते हो। हम पूरी कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मदद ऐसे परिवारों को पहुँचाने की। ये इनिशिएटिव के साथ ही अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ कर दीजिए। ये आपके लिए ऐसे कंटेंट बनाने में, आपके बहुत सारे पैसे बचाने में आपकी हमेशा हेल्प करेगा, आपके बाइंग डिसीजन को आसान बनाने में हमेशा हेल्प करेगा। केवल 1 सेकंड का टाइम लगेगा, आप क्विकली चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आपके बहुत ज़्यादा पैसे बचाएगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। इसी के साथ हमने ऑनलाइन स्टोर हमारा लॉन्च किया है, जो कि हमारे चैनल में ही स्टोर के सेक्शन में दिखता है। आपकी गाड़ी में लगने वाले जो कुछ भी एक्सेसरीज फीचर्स आपको चाहिए, आप वहाँ पे जाके सेगमेंट वाइज ढूंढ सकते हो। हमने हर एक चीज़ का अलग अलग टेबल बनाया है ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। आपको जो भी चीज़ ढूंढनी है आसानी से मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप परचेस कर सकते हो एनी टाइम, अच्छे डिस्काउंट के साथ आपको ये मिल जाएगा। और इसमें जो भी हमें रेवेन्यू मिलता है, ये हमें हेल्प करेगा हमारे इनिशिएटिव को और आगे बढ़ाने में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहली कैटेगरी आती है अगर आप घर से ऑफिस, ऑफिस से घर ट्रैवल करते हो। अगर आप सिर्फ विद इन सिटी ही ट्रैवल करते हो, आप टीयर 1 टीयर 2 सिटी में रहते हो, या फिर अगर आप टीयर 3 सिटी में भी रहते हो और आपके आसपास ईवी का अच्छा इंफ्रा है और आप उस इंफ्रा के बाहर कहीं पे ड्राइव नहीं करते हो, तो अपने आंख बंद करके ईवी लेना चाहिए। आपका खुद का हाउस है जहाँ पे, खुद का आपका घर है जहाँ पे चार्जिंग की फैसिलिटी है, और आपके ऑफिस में भी चार्जिंग का ऑप्शन है, और आप जिस रूट पे फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हो पूरा ईवी इंफ्रा से कवर्ड है, तो ईवी आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन चॉइस बन जाता है। आपने आंख बंद करके यहाँ पे ईवी लेनी चाहिए। उसके अलावा दूसरी कैटेगरी आती है जहाँ पे आपका विद इन सिटी ड्राइव है और आपकी डेली ड्राइविंग रिक्वायरमेंट होती है, और आप ओकेजनली कभी कभी हाईवे ट्रिप्स करते हो। डेली मतलब आप किसी काम से या फिर आप ऑफिस से घर डेली बेसिस पे ट्रैवल करते हो, और आप वीकेंड्स पे फैमिली के साथ बाहर घूमने जाना भी पसंद करते हो ओकेजनली, और कभी कभी आपकी अनप्लान ट्रिप्स भी हो जाती है हाईवे पे। और अगर आप एक रेंटेड हाउस पे रहते हो, देखिए मैं रेंटेड हाउस इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप ईवी लेते हो और आप रेंटेड हाउस में रहते हो, वहां पे आपके पास ईवी का ऑप्शन है, लेकिन उस कुछ समय बाद आप किसी ऐसे प्रॉपर्टी में जाते हो जहाँ पे ईवी का ऑप्शन नहीं है, तो एक बहुत ही अनसर्टन चीज बन जाती है। आपके पीछे एक हमेशा एंजाइटी रहेगी, यार मुझे प्रॉपर्टी भी देखनी है, वहां पे भी ईवी का इंफ्रा होना चाहिए। तो अगर आप रेंटेड हाउस में रहते हो और आपकी इन कैटेगरी में ड्राइविंग रिक्वायरमेंट आती है, विद इन सिटी मोस्टली ड्राइव करते हो, ओकेजनली हाईवे ट्रिप करते हो, तो आपने पेट्रोल का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, जिसको नॉन टर्बो इंजन भी कहा जाता है, आप ऐसी गाड़ियां यहाँ पे प्रेफर कर सकते हो। इसमें आपकी हाईवे की ड्राइव का जो अनप्लान्ड ओकेजनल रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो जाएगा, और आप सिटी में जो डेली ड्राइव करते हो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है, तो आपको माइलेज भी यहाँ पे ठीक ठाक मिल जाएगा। उसके अलावा तीसरी कैटेगरी आती है जहाँ पे आप सिटी प्लस हाईवे पे डेली बेसिस पे आपकी रनिंग होती है, और आप बिजनेस पर्पस के लिए भी ट्रैवल करते हो। आपको रनिंग कॉस्ट मैटर करता है, आप बिजनेस पर्पस के लिए आपकी गाड़ी यूज करते हो, और आपका डेली का हाई रनिंग है,
तो आपने ऐसे केस में पेट्रोल प्लस सीएनजी का ऑप्शन देना चाहिए। सीएनजी इसलिए आपको रनिंग कॉस्ट यहाँ पे काफ़ी कम गिरेगा, एक ऑल्टरनेटिव फ्यूल आपके पास रहेगा। और क्योंकि आप डेली बेसिस पे हाई रनिंग आपकी होती है, आप बिजनेस पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हो गाड़ी, तो यहाँ पे कमर्शियल एंगल भी आ जाता है, तो आपके लिए सीएनजी प्लस पेट्रोल की गाड़ी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन यहाँ पे मानी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट चौथी कैटेगरी आती है सिटी प्लस लॉन्ग हाईवे ट्रिप्स। अब ये स्पेशल कैटेगरी है मेरे जैसी, जिनका वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आपके पास कोई भी गाड़ी है या फिर आप कोई गाड़ी लेने की सोच रहे हो, तो गाड़ी के साथ साथ गाड़ी की सेफ्टी, आपके और आपके परिवार की सेफ्टी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। तो नो मैटर आपके पास कौन सी गाड़ी है, आपके गाड़ी में हमेशा कुछ चीज़ें, कुछ सेफ्टी एक्सेसरीज हमेशा होनी चाहिए, जो कि इमरजेंसी में जब आपके साथ कोई भी नहीं है, आप रिमोट लोकेशन में हो, तो ये एक्सेसरीज हमेशा आपको हेल्प करेगी इमरजेंसी में आपके और आपके परिवार के सेफ्टी के लिए। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलना चाहूँगा ये टायर इन्फ्लेटर। आप आपके फैमिली के साथ किसी ऐसे लोकेशन पे, रिमोट लोकेशन पे ट्रैवल कर रहे हो जहाँ पे आपकी गाड़ी पंक्चर होती है, हवा कम होती है और आसपास कोई भी पंक्चर की दुकान नहीं है दूर दूर तक। ऐसे में एक टायर इन्फ्लेटर हमेशा आपको इमरजेंसी में मदद करेगा। आपको और आपके परिवार के कन्वीनियंस के लिए और उनके सेफ्टी के लिए ये एक्सेसरी आपकी गाड़ी में हमेशा होनी चाहिए। सस्ती सी चीज़ है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आपको इमरजेंसी में हमेशा हेल्प करेगी। इसके अलावा आजकल जो स्कैम्स हो रहे हैं, जो सिटीज़ में बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कुछ जानबूझ के किए जा रहे हैं, तो ऐसे में आपकी गाड़ी में फ्रंट एंड रियर डैश कैम होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी गाड़ी आपके पास हो, अगर आपके गाड़ी में डैश कैम नहीं है, तो आज के आज आपको डैश कैम लगवाना ही चाहिए। जैसे कि इंसान पैदा होता है, इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी हो चुका है आज के डेट में, वैसे ही डैश कैम और ये टायर इन्फ्लेटर भी हर एक गाड़ी में मैंडेटरी होना चाहिए इमरजेंसी के सिचुएशन में। इसके अलावा ये 100-150 रुपए की चीज़ है, जिसको हम इमरजेंसी सेफ्टी हैमर्स कहते हैं। ये हैमर कम कटर है, ये हमारे साथ साथ किसी और की जान बचाने में भी हेल्प करता है। 3-4 हैमर कम कटर आपकी गाड़ी में हमेशा होना चाहिए इमरजेंसी में सीट बेल्ट को काटने के लिए और शीशे तोड़ने के लिए। ये बहुत ही यूज़फुल किट और बहुत ही सस्ती सी भी चीज़ है। इसके अलावा आप कोई भी गाड़ी लेते हो, नई गाड़ी, तो नो डाउट आप बहुत कुछ एक्सेसरी भी एक्सप्लोर करते हो। सिर्फ गाड़ी लेना ही नहीं होता, गाड़ी की प्रॉपर केयर भी करना होता है, सेफ्टी का ध्यान रखना होता है, गाड़ी के लुक्स को एनहांस करना होता है। तो मेरे बहुत सारे भाई बहुत कुछ प्लेटफॉर्म पे कंफ्यूज है कि मैं गाड़ी के लिए क्या लूँ, क्या नहीं लूँ, कहाँ से परचेस करूँ, कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है। तो हमने आपके लिए लॉन्च किया है हमारा कारब्रो का स्टोर, जो कि आपको हमारे चैनल में जाने के बाद ये जो स्टोर का ऑप्शन है, वहाँ पे जाने के बाद हर एक कैटेगरी का हमने अलग टेबल बनाया है, जहाँ पे बॉडी केयर किट अलग है, इंटीरियर किट अलग है, जिसमें आपको वैक्यूम क्लीनर्स मिलेंगे, आपको गाड़ी की क्लीनिंग के लिए जो कुछ भी इसेंशियल्स है वो सब मिल जाएगी। एक्सटीरियर के लिए हमने अलग सा यहाँ पे टेबल बनाया है। सेफ्टी किट का हमने अलग सा टेबल बनाया है, जिसमें आपके डैश कैम, टायर इन्फ्लेटर, जो कुछ भी सेफ्टी वाली चीज़ है, टीपीएम सब उसमें आ जाएगी। और आपके बजट रेंज के हिसाब से हमने हर एक प्राइस बकेट का प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च किया है। 1000 रुपये से लेके 15,000 तक जो भी आपको ठीक लगे आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। आपको आपका टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा बेसिक चीज़ें जैसे कि एयर प्यूरीफायर हो गए, कार परफ्यूम हो गया, सनशेड्स हो गए, सनवाइजर्स हो गए, बॉडी कवर हो गया, 7D मैट्स, कुशंस, जो कोई भी चीज़ की कवर्स आपको अगर लेनी है, तो हमारे स्टोर पे हर एक चीज़ कैटेगरी वाइज आपके लिए बनाई गई है, जिसमें आपका टाइम भी सेव हो जाएगा, आपको यहाँ वहाँ चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ेगी और आप जो चीज़ ढूंढना चाहते हो उसका अलग सा टेबल आपके सामने दिख जाएगा। तो बहुत मेहनत करके हमने ये स्टोर बनाया है, आप एक बार ज़रूर देख सकते हो। और सेफ्टी वाली चीज़ें तो आपने आज ही परचेस करनी चाहिए। उसके अलावा कभी भी आपकी गाड़ी की कोई भी इसेंशियल चीज़ आपको लेनी हो, यहाँ पे आप आसानी से वो चीज़ ढूंढ सकते हो और आसानी से परचेस भी कर सकते हो। याद रखना, ये जो भी आप परचेस करोगे आप भी हमें कंट्रीब्यूट करोगे। हमने जो इनिशिएटिव लिया है, जिसमें बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल बुक्स या फिर सीनियर सिटीजन के मेडिसिन के लिए जो हमने इनिशिएटिव लिया है, उसमें आप भी इनडायरेक्टली हमें हेल्प कर सकते हो। तो एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके सीधा हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। चौथी कैटेगरी आती है सिटी प्लस लॉन्ग हाईवे ट्रिप्स। अब ये स्पेशल कैटेगरी है मेरे जैसी, जिनका डेली बेसिस पे ड्राइविंग रिक्वायरमेंट नहीं होता है, डेली ऑफिस से घर, घर से ऑफिस नहीं जाना है, लेकिन आप मैक्सिमम ओकेजनल हाईवे ट्रिप करते हो। जैसे कि मैं महीने में 3 या 4 बार एक लंबा ट्रिप करता हूँ, जो कि 800 से 1500 किलोमीटर का होता है। डेली रनिंग कुछ नहीं है, लेकिन जब मैं गाड़ी निकालता हूँ तो लंबी हाईवे ट्रिप हो जाती है। तो ऐसे ट्रिप में आपको ज़्यादा पंच एंड पावर की ज़रूरत होती है लॉन्ग ट्रिप्स के लिए, तो ऐसे में आप पेट्रोल टर्बो इंजन की गाड़ियाँ ले सकते हो। ये कैटेगरी आप
प्लीज़ अंडरस्टैंड करना, डेली बेसिस पे ड्राइविंग रिक्वायरमेंट नहीं है। आप ओकेजनली ड्राइव करते हो, लेकिन ओकेजनली आप लंबे रूट पे ट्रैवल करते हो, 500, 1000, 1500, 2000 की आपकी ड्राइविंग हो जाती है, तो ऐसे केस में पेट्रोल का जो टर्बो इंजन है आपके लिए एक सही ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा। इसके बाद पांचवी कैटेगरी है, डेली बेसिस पे हाईवे ट्रिप्स आप करते हो। कुछ लोगों का ऑफिस ही ऐसे होता है कि आपको हाईवे ट्रिप्स ही करनी पड़ती है, सिटी में ड्राइविंग कम होती है और आपको डेली बेसिस पे ड्राइविंग रिक्वायरमेंट होती है, और यहाँ पे रनिंग कॉस्ट भी मैटर करता है। ऐसे केस में ही आप डीजल गाड़ियाँ ले सकते हो। डीजल का जो नॉन टर्बो इंजन है वो आपके लिए सही रहेगा, आपकी डेली ड्राइविंग रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाएगी और रनिंग कॉस्ट का भी, मेंटेनेंस का भी यहाँ पे ख्याल रखा जाएगा। उसके बाद आखिरी कैटेगरी आती है जिनका हाईवे पे ही डेली बेसिस पे ड्राइविंग रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन वो विथ लगेज ट्रैवल करते किसी बिजनेस पर्पज के लिए, सामान कैरी करना पड़ता है, ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है, पंच की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर आप ऐसे रोड्स पे ड्राइव करते हो जो कि एक हिली सेक्शन है, घाट सेक्शन है, एक्सट्रीम ड्राइविंग कंडीशन है जहाँ पे आपको गाड़ी में ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है, तो ऐसे केस में आप डीजल टर्बो इंजन यहाँ पे प्रेफर कर सकते हो। तो शॉर्ट में समराइज कर देते हैं, आपका खुद का घर है, आप घर से ऑफिस, ऑफिस से घर ट्रैवल करते हो, विद इन सिटी ही आपका ड्राइविंग है, आप हमेशा ईवी इंफ्रा के अंडर ही ड्राइव करते हो, ईवी आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बन जाता है। दूसरी कैटेगरी, आप डेली बेसिस पे विद इन सिटी ड्राइव करते हो, ओकेजनली आप कभी कभी हाईवे ट्रिप्स करते हो, तो ऐसे में, और आपका खुद का घर अगर नहीं है तो हमेशा एंजाइटी आपके सर पे रहेगा, मैं जो भी प्रॉपर्टी देखूंगा वहाँ पे ईवी इंफ्रा चाहिए, तो ऐसे कैटेगरी वालों ने पेट्रोल का जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है नॉन टर्बो वो कंसिडर करना चाहिए। तीसरी कैटेगरी, सिटी प्लस हाईवे, डेली आपकी हाई रनिंग है और आप बिजनेस पर्पज के लिए भी गाड़ी यूज करते हो, तो ऐसे केस में आपके लिए पेट्रोल प्लस सीएनजी सही ऑप्शन मानी जाएगी। चौथी कैटेगरी है सिटी प्लस लॉन्ग हाईवे ट्रिप्स, आप ओकेजनली गाड़ी निकालते हो, लेकिन जब भी निकालते हो आप लंबे ट्रिप पे ही निकलते हो, तो ऐसे केस में अपने पेट्रोल का जो टर्बो इंजन है वो आपने कंसिडर करना चाहिए। पांचवी कैटेगरी है, डेली बेसिस पे अगर आपका हाईवे पे रनिंग है और आपको लो मेंटेनेंस भी चाहिए, रनिंग कॉस्ट भी मैटर करता है, आपने डीजल का नॉन टर्बो इंजन आपने लेना चाहिए। और आखिरी कैटेगरी है, आप लॉन्ग डिस्टेंस हमेशा हाईवे ड्राइव ही करते हो, विथ लगेज, विथ सामान आप ट्रैवल करते हो, या फिर आप एक्सट्रीम ड्राइविंग कंडीशन में ड्राइव करते हो, तो ऐसे केस में आपने डीजल का टर्बो इंजन कंसिडर करना चाहिए। तो सिंपल सरल वीडियो था। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप 4 व्हीलर ड्राइव करते हो तो गाड़ी को प्लीज़ ओवर स्पीड मत करना, सीट बेल्ट पहने बिना गाड़ी बिल्कुल मत चलाना। अगर आप 2 व्हीलर चलाते हो तो हेलमेट पहने बिना 2 व्हीलर बिल्कुल भी ड्राइव मत करना। हमारे स्टोर को ज़रूर विजिट कीजिएगा और जो हमने इनिशिएटिव लिया है उसमें आप भी हमारा हाथ बटा सकते हो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ड्राइव सेफ एंड टेक केयर।